हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रवि रंजन आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे अपने ऑफलाइन स्टोर को ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन नहीं भी सेल करते हैं और सिर्फ ऑनलाइन ही सेल करना चाहते हैं तो आप कैसे अपने बिजनेस के लिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। इसमें किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं, खुद भी डेवलप कर सकते हैं या फिर आप हायर भी कर सकते हैं किसी वेब डेवलपर को अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को डेवलप करने के लिए। और इसमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है अगर आप एक ऑनलाइन रिटेल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपको एक ऑनलाइन स्टोर खोलने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए जीएसटी होना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आपका ऑफलाइन स्टोर है और आपने ऑलरेडी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखी है, सेम जीएसटी आपके ऑनलाइन पे भी काम कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो आपको अपना एक प्रोप्राइटरशिप या फिर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी साथ साथ। तो आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए या फिर एक प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटरशिप जो है वो सिंगल पर्सन अगर कोई कंपनी रजिस्टर नहीं कराता है तो अपने नाम पे ही प्रोप्राइटरशिप ले सकता है। जीएसटी के साथ ही जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे ही आपका काम चल जाएगा। ऑनलाइन स्टोर के लिए आप दो तरीके से वेबसाइट और ऐप डेवलप करा सकते हो। जो सबसे पहला तरीका है, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं वो यूज करते हैं कि उनका खुद का एक सर्वर होता है, खुद की होस्टिंग होती है, खुद का डोमेन होता है, तो वो सारा खुद मैनेज करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का सब कुछ हो तो उसके लिए आपको काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अब आप बोलेंगे कि ये सब चीज़ होता क्या है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में, तो होप आपको समझ में आए। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे आपका ऑफलाइन स्टोर है तो उसका एक एड्रेस है। तो सेम ऑनलाइन वर्ल्ड में भी आपको एक एड्रेस परचेज करना पड़ेगा जिसको वेब यूआरएल बोलते हैं या फिर डोमेन बोलते हैं। तो आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा। तो डोमेन क्या होता है, जैसे आपका एक ऑफलाइन स्टोर है, स्टोर का एक एड्रेस है, XYZ मार्केट में इतने नंबर शॉप जो है वो आपका है, तो वो एक एड्रेस हो गया। तो एग्जैक्टली वैसे ही ऑनलाइन वर्ल्ड में भी आपको एक एड्रेस परचेज करना पड़ेगा जिसे डोमेन बोला जाता है या फिर यूआरएल बोला जाता है कि आपका वेब यूआरएल क्या है, यानी कि आपकी डोमेन क्या है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अमेजोन, तो अगर आप गूगल में जाकर के टाइप करते हो कि इंडिया के लिए अमेजोन अगर आपको ओपन करना है तो www.amazon.in जो है वो उसका यूआरएल है। वैसे ही फ्लिपकार्ट का भी www.flipkart.com जो है वो उसका यूआरएल है। तो वैसे ही आपको एक यूआरएल परचेज करना पड़ेगा। और इंडिया में अगर आप करते हैं तो .in लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज उसमें जो गूगल सर्च इंजन है उसको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली कि ये वेबसाइट इंडिया के ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में पता चलेगी, बट कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझ जाइए क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो आगे जाके भी मुश्किल होगा आपको दोबारा यही सारी चीज़ें समझने के लिए आपको फिर वापस इसी वीडियो पे आना पड़ेगा। आपने एक डोमेन ले लिया यानी कि एड्रेस ले लिया। अब बात करते हैं कि आपको एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी। होस्टिंग क्या होता है, जैसे कि आपका ऑफलाइन स्टोर पे आपका एड्रेस मिल गया
उस एड्रेस, वो सिर्फ एड्रेस है जहाँ पे कोई आ सकता है, लेकिन वहाँ पर सामान रखने के लिए आपको स्पेस जो आपने ले रखा है उसे होस्टिंग बोलते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड के लैंग्वेज में। तो आपको एक वेब स्पेस लेना पड़ेगा, आपको एक सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे आपको एक स्पेस लेना पड़ेगा जहाँ पर आप ऑनलाइन आप अपने दुकान को सजाओगे और लोग जो है वहाँ पर ऑनलाइन आकर आपके दुकान में जो सामान सजे होंगे, यानी कि जो सामान लगा रखे हैं आपने, उसको देखेंगे और परचेज करेंगे। तो उस एरिया को जहाँ पर आप अपना दुकान लगाओगे, एड्रेस तो आपके पास आ गया, लेकिन आपके पास स्पेस भी आपको लेना पड़ेगा, तो उसे होस्टिंग बोलते हैं। तो आपको डोमेन लेना पड़ा, यानी कि एड्रेस लेना पड़ा, आपको होस्टिंग लेनी पड़ी, फिर दोनों को आपको टेक्निकली कंबाइन करना पड़ेगा। फिर वो कंबाइन करने के लिए आपको वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। वर्डप्रेस पे आप डिजाइन बनाओगे, हर एक पेज को डिजाइन करना, होस्टिंग पे लिंक करना, इसमें काफी सारे प्लगइन्स यूज होते हैं। तो ये सारा जो सिस्टम होता है, ये एक वर्डप्रेस सिस्टम इसे बोलते हैं कि वर्डप्रेस पे आपने पूरा का पूरा वेबसाइट बनाया, आपने अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट किए या फिर ऐड किए, उसके बाद पेमेंट गेटवे ऐड किया, मतलब सारा कुछ आपको जो है इसमें मैनुअली करना पड़ेगा या फिर किसी वेबसाइट डेवलपर को हायर करके उससे करवाना पड़ेगा। तो ये तो बेसिकली ये अच्छा चीज है, बट ये थोड़ा लेंदी है। एक तो ये तरीका है, इस तरीके में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको डे टू डे खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा अपने वेबसाइट को। बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी इसका यही है कि आपको खुद मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा, आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है साल का, और साल भर कोई आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपका रिन्यूअल जब आएगा, होस्टिंग का रिन्यूअल आएगा, वेबसाइट का रिन्यूअल आएगा, आपके बाकी अदर्स जो प्लगइन्स के चार्जेस हैं उसके रिन्यूअल्स जब आएंगे तब आपको उसको पे करना होगा। तो आपको थोड़ा मोटा अमाउंट एक बार में ही इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बैक एंड में मेंटेन भी करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, इस टाइप का वेबसाइट बनाते हैं और AMC दे देते हैं वेब डेवलपर को कि वो डे टू डे बेसिस पे मेरे वेबसाइट को मेंटेन करें और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉर्ट आउट करें। तो ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो है वो ये है कि काफ़ी सारे आज के डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जो अपने कस्टमर के लिए ये सारी चीज़ें बैकएंड में वो खुद करते हैं। मैं अपने वेबसाइट को शॉपिफाई प्लेटफॉर्म पे बनाता हूँ। मैं शॉपिफाई इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज जितने भी बैकएंड का काम होता है वेबसाइट मेंटेनेंस का, वो शॉपिफाई खुद कर लेता है। तो इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ कि मैं अपने प्रोडक्ट पे फोकस कर सकूँ, अच्छी प्राइसिंग पे फोकस कर सकूँ, अपने बिजनेस पे फोकस कर सकूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को कहाँ से सोर्स करूँ अच्छे प्राइजेस में, जो मैं अपने कस्टमर को एक अच्छा प्राइस दे पाऊँ। शॉपिफाई यूज करने का मुझे यही फायदा होता है कि मुझे अपना टाइम जो है मेंटेनेंस या फिर बाकी चीज़ों पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी लिंकिंग, वेबसाइट को मेंटेन करना डे टू डे, या किसी को हायर करके या AMC दे के वो खर्च बेयर करना, ये इन सब चीज़ों से मैं बच जाता हूँ और मेरा जो सारा टाइम है वो अपने प्रोडक्ट पे चला जाता है। तो इसीलिए मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि नॉन टेक्निकल बंदे हैं तो आप शॉपिफाई जो है वो यूज करें अपने वेबसाइट डेवलपमेंट में। इसका एक सिर्फ ड्रॉबैक ये है, जैसे आप फिजिकल स्टोर का रेंट पे करते हो वैसे ही आपको पर मंथ कुछ सर्टेन अमाउंट अराउंड 2000 या 2200 के अराउंड आपको पे करना पड़ता है शॉपिफाई को। आप इतना पे करके जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि आप जिसको भी साइट मेंटेनेंस AMC दोगे उसके साथ इंटरेक्ट करने में जो टाइम जाएगा, वो कैसा काम करेगा, वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, आपके वेबसाइट को मेंटेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सारी टेंशन से आप फ्री हो जाते हो और आप अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकसली काम कर पाते हो। तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं शॉपिफाई यूज़ करता हूँ और
शॉपिफाई यूज़ करने के और भी काफ़ी सारे बेनिफिट है कि डे टू डे मेंटेनेंस वगैरह से मैं फ्री हो जाता हूँ। मुझे किसी भी तरह के अपने वेबसाइट पे अटैक, जो इंटरनेट पे काफ़ी सारे अटैक आते हैं, हैकर्स वगैरह होते हैं जो आपके वेबसाइट को हैक करना चाहते हैं, या मालवेयर होता है, वायरस होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, इन सब चीज़ों से मैं फ्री हो जाता हूँ, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से बचाने का जो काम है वो शॉपिफाई का है मेरे वेबसाइट को। यही मुझे बताना था आपको कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको खुद एक टीम सेटअप करें और वहाँ पर सारा कुछ अरेंज करें। दूसरा तरीका है कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करें जहाँ पे वो आपके बिहाफ पे आपके वेबसाइट को मेंटेन करे और आप सिर्फ अपने बिजनेस पे फोकस करें। मुझे शॉपिफाई काफ़ी अच्छा लगा और मैं पिछले कुछ टाइम से यूज कर रहा हूँ। मेरे वेबसाइट उसी पे चलते हैं और रेस्पॉन्स भी अच्छा आता है। उसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, काफ़ी सारे फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, काफ़ी सारे मार्केट प्लेस को कनेक्ट करने के लिए। एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही, शॉपिफाई के थ्रू ही मैं एक ही प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे भी सेल करता हूँ, अपने फेसबुक पेज के थ्रू भी ऑडियंस को लाता हूँ, और सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पर भी मैं उसको सेल कर पाता हूँ। और इवन गूगल जो शॉपिंग होता है उस पे भी मैं अपने प्रोडक्ट को बड़े आसानी से प्रमोट करके या लिस्ट करके मैं सेल जनरेट कर लेता हूँ। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं शॉपिफाई पे काम करने का। इस वीडियो में जनरली मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता था कि अगर आपको अपना ऑफलाइन स्टोर को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या बेस्ट तरीका है। जो मेरे हिसाब से, अगर आप नॉन टेक्निकल हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप शॉपिफाई के साथ जाएं, और वहाँ पर हाँ ये है कि पर मंथ आपको 2200 रुपये आपको पे करने पड़ते हैं। तो लेकिन उसमें कस्टमर को एक अच्छा वेबसाइट मिलता है, एक हाई स्पीड वेबसाइट मिलता है, और जनरली कस्टमर किसी भी वेबसाइट पे जब आते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यही होता है, जो वेबसाइट स्लो होता है वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा टाइम रुकते नहीं है और वो वहाँ से किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं। चाहे आप कितना भी अच्छा ऑफर दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर अगर आपके वेबसाइट पे आए या आप खुद ही किसी वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो, और आपको वहाँ पर एक पेज खुलने में टाइम लग रहा है उस वेबसाइट पे, तो आप खुद ही वहाँ पर नहीं रुकोगे और दूसरे वेबसाइट पे सर्च करोगे जो आपको चाहिए, जहाँ पर फास्ट तरीके से आपको प्रोडक्ट शो हो जाए, और आप वहाँ पर चले जाओगे और वहाँ पर जो भी आपको पसंद आएगा आप परचेज करोगे और निकल जाओगे। बिकॉज लोग जो है इतना टाइम नहीं लगाते हैं परचेजिंग में, जो चाहिए होता है वो जल्दी चाहिए होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो मेंटेन करनी होती है वो आप इन सब चीज़ों से आप फ्री होगे, आप अपने बिजनेस पे फोकस कर पाओगे। तो बेस्ट तरीका है, अगर आप नॉन टेक्निकल हो तो शॉपिफाई के थ्रू जाओ, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको खुद करना है तो आप खुद कर सकते हो, या आप ऑनलाइन टेक के टीम को भी कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ से भी वो भी आपको हेल्प कर देंगे इसमें कि आपको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो या करवा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, बाय बाय।